तो जनाब, आगाज़ में जिस तरह से आपसे वादा किया था कि अभी हम हल्का फुल्का डिस्कस कर रहे हैं मैच को, आगे जाकर आपको इस पर तफसीली जो है गुफ्तगू करेंगे। इस पर डिटेल में क्या बात करनी है वो करते हैं जी। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के इब्तदाई रोज़ पाकिस्तानी बैटर्स हमने देखा डटे हुए थे मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में टॉस जीतकर। कल के खेल की बात करें तो शाहीनों ने पहले बैटिंग लाइन को आजमाने का फैसला किया, ताहम जो ओपनर साइम अयूब वो 4 के इनफरादी और 8 के मजमूई स्कोर पर आउट हो गए। पहली विकेट जल्द गिरने के बाद शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक ने इनिंग संभाली और दोनों के दरमियान 253 रन की शिरकत जो है वो काम हुई और शान मसूद 151 और अब्दुल्ला शफीक 102 रन बनाकर आउट हो गए। और कौमी टीम की दूसरी विकेट 261 रन पर अब्दुल्ला शफीक की सूरत में गिरी थी, जबकि मजीद 2 रन बाद 151 रन बनाने वाले शान मसूद भी पवेलियन लौट गए थे। पाकिस्तान के चौथे आउट होने वाले बल्लेबाज बाबर आजम थे जो 30 रन बनाकर पवेलियन लौटे और 35 रन पर नॉट आउट सऊद शकील, नाइट वॉचमैन नसीम शाह ने दूसरे रोज खेल का आगाज किया है। इंग्लैंड की जानिब से गस एटिंगसन और क्रिस वॉक्स जबकि जैक लीच ने एक विकेट हासिल की है। आपको ये भी बताएं कि इस वक्त मैच जारी है और क्रीज पर मौजूद हैं दोनों खिलाड़ी हमारे। शान मसूद ने बहुत अच्छा नसीम शाह और सऊद शकील इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। 151 रन की बात कर रहा था कि उन्होंने बनाए 3 सेंचुरियां बना दी हैं एक ही इनिंग्स में और अभी दूसरी इनिंग्स बाकी है। इसके अलावा 2 सेंचुरीज हमारे पास मौजूद हैं इस इनिंग्स में। बिल्कुल बहुत अच्छा आगाज है और हम अपनी टीम को बेस्ट ऑफ लक भी कहते हैं इस मैच को जीतने के लिए। एक बड़ा अच्छा आगाज होगा सीरीज का। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अहमद नजीब सत्ती हमें ज्वाइन कर चुके हैं, स्पोर्ट्स सज्जाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, आप सबको भी गुड मॉर्निंग, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा अहमद, क्या कहेंगे, कल का खेल जो है वो खत्म हुआ, हमने तो ज्यादा उम्मीदें बांध ली हैं, फिर क्या देख रहे हैं, कैसा आगाज किया हमारी टीम ने और आज अभी दूसरे दिन के खेल का आगाज भी हो गया? देखिए, एक तो पहली बात थी कि हम बहुत अरसे से स्ट्रगल कर रहे थे अपने घर पे। लोग तो कहने को कहेंगे कि ये बैटिंग विकेट है, लेकिन फिर भी हम बैटिंग विकेट पे भी पहले हारते रहे। इंग्लैंड जब लास्ट टाइम पाकिस्तान आई थी 2022 में, तो हम बैटिंग विकेट्स पे उनसे हार गए थे। तो मेरा ख्याल है कि जितने हम मुश्किल में थे, एक खुशाइन बात आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने कम से कम एक हमारे कप्तान स्ट्रगल कर रहे थे रन्स के लिए, उन्होंने 150 रन की बड़ी अच्छी इनिंग्स के लिए। अब्दुल्ला शफीक जो थे वो बिल्कुल रन्स नहीं कर रहे थे, उन्होंने सेंचुरी कर दी। तो बहुत तरह से ये पॉजिटिव और नेक शगुन है। पाकिस्तान ने एक अच्छी पेस से रन्स किए, तो एक अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि टेस्ट क्रिकेट सेशंस का गेम है, पाकिस्तान ने अच्छा खेला, लेकिन इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप हमसे बहुत बेहतर है बज़ाहिर ऑन पेपर। तो पाकिस्तान को कम से कम 500 या 500 से ज्यादा रन बोर्ड पे लगाने होंगे अगर उनको गेम के अंदर रहना है। वरना इंग्लैंड ऐसी टीम है, अगर जिस रफ्तार से हमने रन किए हैं, शायद वो हमसे बहुत ज्यादा तेज रफ्तार से रन करने की अहलियत रखते हैं। बिल्कुल। और अहमद ये बताइएगा कि इस वक्त हम देख रहे हैं दूसरा दिन जारी है और 4 विकेटें गिरी हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि हमारे बल्लेबाज आज भी अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। लेकिन अगर ये खेल आज भी जारी रहता है तो आपका क्या ख्याल है, ये खेल फिनिश होगा? क्योंकि अगर इंग्लैंड के खिलाड़ी जो बैट्समैन हैं उनकी एक लंबी बैटर्स की लाइन है, तो क्या वो उनको आउट कर पाएंगे पाकिस्तानी बॉलर्स? अच्छा, ये मैच का जो फैसला है ना, ये मैच की जो शक्ल है ये आपको नजर आना शुरू होगी जब चौथे दिन का खाने का वक्फा खत्म हो जाएगा। क्योंकि महसूस ऐसा होता है, वैसे हम 100% बात तो नहीं कर सकते, लेकिन पिच के मिजाज को देखते हुए महसूस ऐसा होता है कि जो ये खेल बढ़ेगा आगे, जो बॉलर्स के पांव पड़ते हैं तो एरिया रफ होता जाता है। तो उससे होगा क्या कि ये रफ जब ज्यादा होता जाएगा तो ये आखिरी 2 दिनों में जाके स्पिनर्स को मदद देगा और फिर जो बाउंस है वो खड्डे जो खुलेंगे ना, आहिस्ता आहिस्ता खड्डे खुलना शुरू हो गए, तो उस पर रख के बॉल कुछ उछल जाएंगे, कुछ नीचे रह जाएंगे, तो बैटिंग जाके आखिरी 1.5 दिन जो है वो मुश्किल हो जाएगी। ये महसूस ऐसा होता है देख के। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर पहली इनिंग्स में पाकिस्तान एक बड़ा स्कोर कर ले तो पाकिस्तान को चांसेस रहेंगे कि वो गेम में डोमिनेट। अच्छी खबर है। अच्छा, तो अहमद जरा पहले बात कर लेते हैं ना अपने ओपनिंग पेयर की। वो एक बार फिर से फ्लॉप हो गया, अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब का जो ओपनिंग पेयर था हमने देखा फ्लॉप हो गया। क्या कहेंगे आप, तब्दीली की जा सकती थी, कोई ऑप्शन और जो है वो चूज किए जा सकते थे? बाबर पर भी जरा बात करेंगे, इसके बाद पहले इस पर जरा कॉमेंट करें। देखिए, उसमें होता क्या है कि ये ओपनिंग काफी मुश्किल गेम है। उसमें ये कि अब्दुल्ला ने तो चले सेंचुरी स्कोर कर दी क्योंकि वो बहुत वक्त से रन नहीं कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। साइम ने ये था, साइम जल्दी आउट हो गए, लेकिन साइम का ये था कि बांग्लादेश के खिलाफ कुछ स्टार्ट लिए थे,
इस मरतबा वो जल्दी आउट हो गया। उसमें होता यही है टेस्ट क्रिकेट में, कभी आपका साथी आउट हो जाता है कि ये पार्टनरशिप की गेम है, आपका साथी आउट हो गया, दूसरे साथी ने अच्छा साथ दे दिया शान मसूद वन डाउन के साथ, तो ये होता है, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट करना एक दूसरे को, कि अगर आपका साथी नहीं चला तो आपने कर दिया, आप नहीं किसी दिन चलेंगे तो आपका साथी आपसे बेहतर स्कोर कर देगा, तो ये टीम गेम इसको इसीलिए कहा जाता है। तो मेरा ख्याल ये है कि साइम अयूब स्टिल अभी बहुत यंग है, अभी उनको बहुत मेहनत करना है अपनी गेम के ऊपर, और अभी वो सीख रहे हैं। तो आप बाबर के बारे में क्या कहेंगे? 17 टेस्ट मैचेस में एक भी नेट सेंचुरी उनके सामने नहीं, आज भी 30 पर आउट हो गए हैं। इस हवाले से उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। जी, सवालिया निशान तो लाजमी बात है, क्योंकि वो पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन बैट्समैन है, और जब आपका सबसे बेहतरीन बैट्समैन इतने लंबे वक्त से बेहतर परफॉर्म ना कर सके तो सवालिया निशान भी होते हैं, और सबके लिए बहुत परेशानी भी होती है, यकीनन बैट्समैन की अपने लिए परेशानी है। जो मैंने देखा है कि वो बहुत परेशान है, यानी वो खेल भी इस तरह से रहे कि अपने बैटिंग स्टांस में उन्होंने कल एक वाज़ेह तब्दीली की थी, वो भी दिखा था कि वो बड़े चेंज होके अपने स्टांस को चेंज करके उन्होंने खेला, और कल वो सीधा सीधा बॉल खा गए। वो बॉल सिर्फ एंगल हो रहा था, ना वो ज्यादा स्विंग हुआ, ना ज्यादा वो सीम हुआ, बाबर आजम सीधा बॉल पैड पे खा गए, वो बिल्कुल क्रॉस चले गए थे, और मिडल और लेग स्टंप उन्होंने एक्सपोज कर दिया था सेकंड न्यू बॉल के ऊपर। तो बहुत परेशान है, यानी वो इतने मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं कि वो जैसे वो डूबते को तिनके का सहारा ना, हाथ पे हर जगह मारता है, मैं ये कुछ कर लूं, मैं वो कुछ कर लूं, वो बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से बच जाऊं, लेकिन समहाउ मुझे लगता है वो एक मेंटल ब्लॉक में चले गए और उनको इस मेंटल ब्लॉक से बाहर आने की जरूरत है। अच्छा, और हमने देखा कि शान मसूद की जो रूठी बैटिंग थी वो मान गई है। किस तरह से देखते हैं हमारे कैप्टन की करीबन 4 साल बाद टेस्ट में सेंचुरी है, कप्तान का वापस फॉर्म में आना टीम के लिए कितना फायदेमंद है? मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो फॉर्म में वापस आ गए, क्योंकि देखिए वो खेलते इसी स्टाइल में। शान मसूद का ये है ना, 2 तरह के बैट्समैन होते हैं, एक बैट्समैन होता है जिनका डिफेंस बहुत मजबूत होता है, तो शान मसूद का डिफेंस इतना अच्छा नहीं है। वो बेस्ट वो क्या कर सकते हैं कि वो शॉट्स खेलते रहे, जो अभी वो खेलते हैं, ये गेम उनकी बेस्ट है कि वो शॉट्स खेलते रहते हैं। और आज क्या हुआ कि पहले क्या कर रहे थे, शॉट्स खेलते थे लेकिन बड़ी इनिंग्स नहीं लग पाती थी। कल क्या हुआ कि उन्होंने जब शॉट्स खेले तो वो खेलते चले गए, मेरिट पे खेलते चले गए, और कल जो भी लगी वो कनेक्ट होती गई, और उन्होंने 150 रन की इनिंग्स खेल दी। अच्छी बात है, खुशाइन बात है, यकीनन उनको एतमाद आया होगा, लेकिन ये पता तब चलेगा कि आप कितने कंसिस्टेंट रन करने में ना। एक इनिंग्स में तो हम ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल ही अपने फॉर्म में वापस आ गए। हाँ, अगर इस सीरीज में वो मुतवातर अच्छे तवातर के साथ रन करते हैं तो फिर यकीनन हम ये हक बजानिब होंगे कहने में कि उनकी फॉर्म लौट आई। अच्छा अहमद, आप क्या सोचते हैं कंसिस्टेंट होने के लिए, अब मुस्तकिल मिजाजी से खेलने के लिए आपको क्या लगता है कि किस चीज़ की ज़रूरत होती है? टैलेंट की ज़रूरत होती है, प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, या इन दोनों की एक मुश्तरका ज़रूरत होती है? क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमारे खिलाड़ी एक बार एक सतह को अचीव करने के बाद दीगर चीज़ों में मसरूफ़ हो जाते हैं और वो वहाँ तवज्जो दे रहे होते हैं, बल्कि उनको यहाँ पर मुस्तकिल मिजाजी से खेलने के लिए मुसलसल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, मुसलसल अपने खेल को इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। देखिए, अगर आपने बड़ा खिलाड़ी बनना है ना, तो आपने टेस्ट क्रिकेट में अपने आप को बड़ा बनाना है। टेस्ट क्रिकेट से ही इंसान बड़ा बनता है, बाकी फॉर्मेट्स स्पेशली T20 क्रिकेट जस्ट लाइक अ फन क्रिकेट है। तो बात यह है कि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट हमारे खिलाड़ी नहीं खेलते। आप देखिए, आखिरी फर्स्ट क्लास मैच बाबर आजम ने 2019 में खेला था, उसके बाद नहीं खेला। उसकी वजह यह है कि नीचे की क्रिकेट में पैसे नहीं है, सीधी बात है। हमारे प्लेयर्स जो है वो ज्यादातर, सिर्फ बाबर नहीं बाकी खिलाड़ी की बात भी करूंगा, कि वो पैसे कमाना चाहते हैं। तो इस कमर्शियलिज्म ने क्रिकेट के खेल को बहुत तबाह किया है। तो अगर आपने बात की क्या चाहिए, टैलेंट एक चीज होती है, लेकिन आपने अक्सर देखा होगा ना, क्लास में जो है वो ज़हीन बच्चों से ज्यादा मेहनती लड़के नंबर ले जाते हैं। तो इसमें यही होता है कि अगर आप में टैलेंट है लेकिन आप मेहनती नहीं है तो आप पीछे रह जाएंगे। टैलेंट के साथ आपको फिटनेस, एक चीज कि फिटनेस जितनी अच्छी होगी उस फिटनेस के ऊपर उतने ज्यादा बेहतर आप टैलेंट दिखा सकेंगे, वरना आप थक के आउट हो जाते हैं, जैसे कल अब्दुल्ला शफीक थक के आउट हुए थे। तो टैलेंट, टेम्परामेंट और फिर आपकी टेक्निक और आपकी फिटनेस, ये 4 चीजें बहुत सही। तो अहमद, वैसे पिच की अगर बात करें तो वो इंग्लिश स्टार्स ने तो बड़े बड़े सवाल उठा दिए हैं मुल्तान पिच पर। पीटरसन कहते हैं कि जी ये बॉलर्स के लिए कब्रिस्तान है, और वॉन ने इसको रोड से तशबीह दे दी है। और इसके अलावा ये भी हमने सुना कि वो ये कह रहे हैं कि भाई पिछले किसी लिविंग रूम में बिछे हुए एक कारपेट की तरह है ये पिच। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? ये इनकी मिसाल वही है, और सरगोदे वाली पुप्पी नहीं होती, शादी से पहले हमेशा रोला डाल देते हैं कि मुझे सनिया लेट क्यों दिया। ये इनका हमेशा से स्टाइल है। ये इंडिया जाते हैं तो वहां पे स्पिनिंग विकेट बनती है, तो इनके हमेशा इनके एक्स क्रिकेटर के ट्वीट आ जाते हैं, वो जी डस्टी पिच, जी डस्टी पिच, जी डस्टी पिच है। ये श्रीलंका जाते हैं, वहां पे स्पिनिंग विकेट बन जाए तो इन्हें रोला डालते हैं। अब पाकिस्तान में फ्लैट विकेट बना तो पहले दिन भाई आपने भी तो बैटिंग करनी है। पिछली बार आए थे फ्लैट विकेट, उन्होंने मार के हमारा बुरकस निकाल दिया था, वहां तो उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की। हमने कभी कहा कि हम इंग्लैंड जाते हैं तो आप पिच के बजाय गार्डन बना देते हैं? हमारी वो सेंचुरी से घबरा गए हैं। हाँ,
मैंने कहा हमने कभी कहा कि आप इंग्लैंड जाते तो आप गार्डन बना देते, पिच के बजाय इतनी घास होती है। आप सीमिंग विकेट्स बनाते हैं, जब सीमिंग विकेट्स बनाते हैं जो फास्ट बॉलर को आपको सूट करती है तो वो ठीक है, जो हमें सूट करे तो वो खराब है। तो ये इंग्लैंड की जो प्लेयर्स हैं, इनके शुरू से इनका एक टैक्टिक्स होते हैं, इनके ये रोना डाल देते हैं तो कि जी वो तो इनका स्टाइल है। तो मेरा ख्याल है कि अभी अगर ये बैटिंग करेंगे, इनकी बैटिंग हमसे अच्छी है तो तब ये भूल जाएंगे कि कैसी पिच है। चले, अभी तो पहला मैच है, आगे सीरीज में पता चलेगा कि पाकिस्तानी खिलाड़ी कैसे परफॉर्म करते हैं। लेकिन आप कितने ऊपर उम्मीद हैं, ये जो कॉम्बिनेशन इस वक्त इस्तेमाल किए जा रहे हैं बैटर्स के लाइनअप में खास तौर पर, और बॉलिंग में भी हम देख रहे हैं हमारे पास 3 पेसर्स हैं और उसके अलावा एक स्पिनर है, ये कॉम्बिनेशन के ऊपर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, बदले जा सकते हैं? देखिए, खिलाड़ियों के हवाले से मैं ये बात करूंगा कि सलाहियत तो इनमें है, लेकिन जो मेरे लिए खदशे की बात है वो ये बात है कि नसीम शाह इंजरी के बाद वापस आए थे, ठीक है, अब और बांग्लादेश वाली सीरीज में लग रहा था अभी थके थके पूरे फिट नहीं है। शाहीन अफरीदी भी स्ट्रगल कर रहे थे अभी टेस्ट क्रिकेट के अंदर। दूसरा, आमिर जमाल भी इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं, तो एक सवालिया निशान जरूर है कि ये क्या इतने फिट होंगे कि इस बैटिंग विकेट के ऊपर इतनी जान मार सके कि वो इंग्लैंड की 10 विकेटें एक इनिंग्स में हासिल कर सके। और फिर नुमान अली कमबैक कर रहे हैं, ये भी टीम का हिस्सा नहीं थे। अबरार अहमद भी कभी खेलते कभी नहीं खेलते। तो हमारा जो टीम की बॉलिंग का खासतौर पर शिराजा बिखरा हुआ है, तो बहुत सारे सवालिया निशान है हमारी बॉलिंग के ऊपर। और मुझे जो अक्सर खदशा है वो हमारी बॉलिंग को लेके है। सही है, बॉलिंग को लेकर खदशा भी है। एक तो ये कि मोहम्मद अब्बास का हमने सुना था कि टेस्ट के सबसे अच्छे बॉलर है, वो स्क्वाड का हिस्सा ही नहीं है। इसके साथ साथ आपको लगता है कि जिस तरह की ये पिच है, जिस तरह का ये बिहेव कर रही है, इस पर एक स्पिनर काफी होगा पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान ने एक स्ट्रेटेजी पिछले कुछ टेस्ट मैचेस से बनाई है कि एक स्पिनर जर्मन खिलाते और बाकी जो है, बल्कि पिछले दिनों तो एक भी नहीं जर्मन खिला रहे थे, बाकी ये पार्ट टाइमर या ऑलराउंडर के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। जैसे आगा सलमान है, वो अब रेगुलर बॉलिंग करते हैं, चले मैं उनको ऑलराउंडर गिन लेता हूँ, कुछ टेस्ट मैचेस से रेगुलर पाकिस्तान की बॉलिंग कर रहे हैं। बाकी कुछ पार्ट टाइम ऑप्शन है जिसमें साइम अयूब ऑफ स्पिन करते हैं, सऊद शकील लेफ्ट आर्म स्पिन करते हैं। तो ये इस तरह मिले जुले रुझान के साथ ये इस टेस्ट मैच में गए। तो देखना पड़ेगा कि पिच में कितनी असिस्टेंस से आगे जाके इस चीज क्लियर होगी। और अब्बास पे भी कमेंट करें अहमद। अच्छा, मोहम्मद अब्बास जो है ना वो कंडीशंस के बॉलर रह गए हैं। अच्छा। क्योंकि उनको कंधे की इंजरी हुई थी आज से कोई 3-4 साल पहले। उस कंधे की इंजरी के बाद अब्बास की थोड़ी पेस नीचे चली गई, तो वो इतने इफेक्टिव रहे नहीं थे। वो ड्रॉप भी लास्ट टाइम इसी वजह से हुए थे मोहम्मद अब्बास, कि उनकी थोड़ी कारकर्दगी में डिप आ गया था। अच्छा, काउंटी में तो चलते हैं फिर वो अहमद जी, काउंटी में सपोर्टिव विकेट है ना। अच्छा। काउंटी में तो 115 की स्पीड से भी आप, आई एम नॉट सेइंग इज अ बैड बॉलर, इज आउटस्टैंडिंग बॉलर। वो बहुत शानदार बॉलर है, लेकिन वो कंडीशंस का बॉलर है। जहां पर आपको लगे कंडीशंस जो है सपोर्टिव है, स्विंग है, सीम है, तो वहां पे अब्बास अच्छा बॉलर ही कोई नहीं। अच्छा, तो ये भी बताइएगा अमर, कंक्लूड कीजिएगा इस आखिरी सवाल में, ये बताइएगा कि पहले बैटिंग लाइनअप के बारे में आप क्या सोचते हैं? इतना लंबा बैटिंग लाइनअप हमारा रिवायती तौर पर हमारा हुआ करता था या नहीं? और दूसरा कि आप कंक्लूड कहां पर होता हुआ देख रहे हैं मैच? देखिए, मुझे ये लगता है कि इस मैच का रिजल्ट निकलेगा। मेरी एक फीलिंग कह रही है कि आखिरी 1.5 दिन ये मैच विकेट जो है वो मुश्किल हो जाएगी और कुछ ना कुछ, चाहे वो इंग्लैंड जीते पाकिस्तान जीते, लेकिन ये मैच का नतीजा निकलेगा। और दूसरा आपने क्या पूछा था? दूसरा ये पूछा कि बैटिंग लाइन, आज का दिन भी बताइएगा, आज का दिन आपको कहाँ एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है? जी, बैटिंग लाइनअप में ये था कि पहले एक टाइम पे ये होता था कि हमारी बैटिंग में प्रॉपर फास्ट बॉलर होते थे, वो बैटिंग भी बड़ी अच्छी कर लेते थे। जैसे अजहर महमूद अच्छे ऑलराउंडर थे, जैनमन रजाक थे, वकार, सकलैन मुश्ताक वगैरह भी हैंग अराउंड करते थे। बल्कि सकलैन मुश्ताक साहब ने तो एक बार बड़ी यादगार पार्टनरशिप वसीम अकरम साहब के साथ लगाई थी। तो दूसरा, आज के दिन का कंक्लूड होते हुए मुझे ये दिख रहा है कि शायद पाकिस्तान जो है वो आज अगर फुल स्ट्रेच करे तो कहीं चाय के वक्फे के करीब करीब अपनी बैटिंग को खत्म करे, और इंग्लैंड शायद 100-150 पे इंग्लैंड के 1 से 2 आउट होते हुए देख रहा हूँ। तो अहमद क्विकली बताइएगा, 300 प्लस हमने कर लिया है, इतनी स्ट्रांग टीम है, उसके लिए मजीद कितने रन आपको लगता है कि होने चाहिए? 500 से नीचे नहीं होने चाहिए। हर हाल में 500 या 500 से ऊपर पाकिस्तान को रन करने हैं अगर वो अपनी ग्रिप को इस मैच पे रखना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अहमद, बहुत शुक्रिया, आपने तज्जिया पेश किया, इस सारी सूरत आगाह किया कि आज का मैच कहाँ कंक्लूड होगा और ये मैच आगे कहाँ कंक्लूड हो सकता है। हम ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।